गुड मॉर्निंग एवरीवन। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट स्टोरी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। इससे पहले हम प्रोज कंप्लीट कर चुके हैं और पोइट्री भी कंप्लीट कर चुके हैं। आपका जो शॉर्ट स्टोरी में एग्ज़ाम में आता है उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसमें से आपको 2 चूज़ करने होते हैं, जो कि आपका 4 मार्क्स का एक होता है और आपको कितने वर्ड में लिखना होता है, वो 30 वर्ड्स में। कितने में लिखना? 30 वर्ड्स में। ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, चैप्टर काफ़ी लेंथी है, हम इसको संक्षेप में पढ़ेंगे, यानी कि सार के रूप में पढ़ेंगे। यह है आपका चैप्टर द गोल्डन वॉच। क्या है चैप्टर आपका? द गोल्डन वॉच, यानी कि सोने की घड़ी। क्या है चैप्टर का नाम? सोने की घड़ी। ये जो आपका कंप्लीट चैप्टर है, ये एक घड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? घड़ी के। क्योंकि घड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है? द गोल्डन वॉच। ये एक कहानी है गरीब इंसान की, जिसका नाम है शंकु। किसकी है? शंकु की। ठीक है, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इस चैप्टर में एक शंकु नाम का व्यक्ति होता है, जिसके ऊपर ये चैप्टर आधारित है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो शंकु है वो इस चैप्टर का, यानी कि इस पाठ का मुख्य पात्र है। इस चैप्टर को मैं आपको वर्ड टू वर्ड ना समझा के डायरेक्ट आपको स्टोरी पढ़ाऊंगी। पाठ का सार बोलते हैं जिसे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? देखिए, इस चैप्टर में होता क्या है, हम आपको बताते हैं। एक शंकु नाम का व्यक्ति होता है। कौन होता है? एक शंकु नाम का व्यक्ति होता है। उसके 2 बच्चे और एक पत्नी होती है। कितने बच्चे? 2 बच्चे और एक पत्नी होती है। और वो बहुत गरीब होता है। वो काम तो करता है, लेकिन क्या होता है, जितना वो काम करता है उससे ज़्यादा उसके खर्चे हैं। क्यों? क्योंकि उसे वो तनख्वाह तो कम मिलती है और जो उसके खर्चे हैं वो पूरे हैं। ठीक है, उसकी बीवी को तीसरा बेबी होने वाला होता है। ठीक है, तो मतलब देखो, जब 2 बच्चे हैं उनके और वो किसकी वाइफ भी हुई, एक वो भी हुआ, तो क्या होता है, खर्चा बढ़ता है, उसका खर्चा बढ़ने वाला होता है। तो वो इस चीज़ को लेके थोड़ा डिप्रेशन में रहता है कि अभी तो हम 2 बच्चे हैं, एक मिसेज है मेरी और एक मैं हूँ, अभी से इतना खर्चा नहीं चल पाता, कवर नहीं हो पाता, तो मैं आगे कैसे करूँगा। उसको इस बात को सोच के नींद नहीं आती। वो रातों को सोचता रहता है कि कैसे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर पाऊँगा, या फिर उसको कैसे उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर पाऊँगा। वो इस चीज़ को रात भर सोचता रहता है और ये सोचता रहता है कि किस तरह से मैं इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाऊँ। क्यों? क्योंकि जितना वो कमाता था उससे अधिक उसका खर्चा था। उसको थोड़े पैसे मिलते थे काम में, लेकिन क्या था, उसकी वाइफ को बेबी होने वाला था। तो क्या होता है, उसको खर्चे की आवश्यकता अधिक की होगी, यानी कि पैसे की आवश्यकता अधिक होगी, खर्चा बढ़ेगा उसका। तो उसी बारे में सोचता रहता है कि मुझे अब पैसों की इतनी सख्त ज़रूरत है, कैसे होगा, क्या होगा, और मैं किससे पैसे लूँगा। मुझे तो कोई पैसे देने को भी तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं गरीब व्यक्ति हूँ और सब यही सोचेंगे मुझे पैसे देने से पहले, ये तो गरीब है और ये कैसे हमारे पैसे वापस करेगा। ये कौन सोचता है? ये जो सारी थिंक है, ये किसके माइंड में चल रही होती हैं? शंकु के माइंड में चल रही होती हैं। ठीक है, उसे जो काम करता था वो काम करता था एक एक व्यक्ति के अंडर में। उसे क्या करते होता था, जैसे उसे सैलरी मिलती थी तो उसका मतलब पूरा नहीं पड़ता था, यानी कि उसके खर्चे, पैसे खर्च हो जाते थे, लेकिन जो उसके खर्चे थे वो पूरे नहीं होते थे। ठीक है, और उसने थोड़ा सा पैसा भी ले रखा था दूसरे ब्याज, जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जमींदार होते हैं, उन लोगों से पैसा भी ले रखा था। पैसा लेते हो, किसी का अगर पैसा लेते हैं तो वो वापस भी करना होता है, सभी को पता है।
तो जब उसने पैसा लिया था तो अभी तक उसने वो पैसा रिटर्न नहीं किया था। रिटर्न कैसे करता, जो उसकी इनकम थी वो इतनी थी नहीं कि उसे रिटर्न कर पाए। तो वो क्या कर सोचता है कि अब तो मैंने मुझे कोई कर्ज भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास पहला ही कर्ज है वो ही मुझसे नहीं उतर रहा है, तो आगे मुझे कौन कर्ज दे देगा। ठीक है। और उसने ये चीज़ वो उसके माइंड में चलती रहती है। वो रात को लेटते समय सिर्फ यही सोचता रहता है कि आगे आने वाले टाइम में कैसे होगा। तो क्या होता है आगे देखिए उसके माइंड में कैसे कैसे विचार आते हैं, ये हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है। वो पहला पैसा तो चुका नहीं पाता, और उसे जो मतलब राशन होता था, राशन होता है, उसको भी उसे घर में लेके आना था। क्या लेके आना था? लेके आना था, जो कि राशन वाले के भी पैसे उस पर हो रखे थे। उस पे 4.5 रुपये थे, मतलब वो किसी दुकान से सामान लाया होगा किराने का, यानी कि जो आपका घर का यूज़ का सामान होता है, वो उससे सामान लेके आया शॉपकीपर से। उस शॉपकीपर के भी 4.5 रुपये उस पे बाकी थे, जो कि उसे चुकाने थे। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या थी वो यही थी कि वो पैसे कैसे चुकाए। क्यों? क्योंकि जो उसकी मजदूरी थी वो इतनी नहीं थी कि वो उसको चुका पाए। जो उसे मजदूरी मिलती थी उसमें उसका जीवन, जो उसके दिनचर्या है, जो उसके दिनचर्या का जो खर्चा है वो ही पूरा नहीं होता था। तो वो किस तरह से जो किराने के व्यक्ति के पैसे रह रहे हैं वो कैसे चुकाता, और जो उसके जिससे उसने कर्ज ले रखा है उस चीज़ को भी वह चुकाने में असमर्थ होता है। कौन? शंकु। तो ये सोचता रहता है कि अब मैं पैसे तो चुका नहीं सकता, मेरे पास है ही नहीं, तो जो कैसे होगा, मेरी वाइफ को जो बेबी होगा उसका मैं कैसे खर्चा उठाऊंगा या फिर कैसे कर पाऊंगा। वो लेटा लेटा इन सब बातों को सोचता रहता है कि काश कोई उपाय मिल जाए, कैसे मैं अपना जो खर्चा है उसको कवर कर पाऊंगा। ये सब चीज़ कौन सोचता है? शंकु सोचता है। कब? रात में लेटे समय। वो कर्जा क्यों नहीं चुका पाता? क्योंकि जो उसके पैसे थे वो तो उसको मजदूरी में कम मिलते थे, ठीक है, और जो कर्जा था वो उसका अधिक था, जिस कारण क्या है, वो कर्जा नहीं चुका पा रहा था। अगर वो कर्जा चुका देता उन पैसों से जो उसे मजदूरी मिलने वाली थी महीने में, अगर वो उन पैसों से कर्जा चुका देता तो क्या होता, जो उसका दिनचर्या का जो खर्चा है वो कैसे पूरा कर पाता उसके। वो यही सोच सोच के परेशान था कि अगर मैं ये पैसे जो हैं कर्ज में दे देता हूँ तो जो मेरी आवश्यकताएं हैं, अन्य ज़रूरतें हैं, मैं उनको कैसे पूरा करूँगा। वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित था, बहुत परेशान था कि कैसे होगा। देखो सभी परेशान होते हैं, अगर घर में प्रॉब्लम्स होती हैं तो सभी को मन में ये डाउट रहता है कि भाई आने वाले टाइम में क्या होगा। जिस तरह हमारी लाइफ में कष्ट आते हैं उसी तरह शंकु की लाइफ में भी आए। उसने भी सोचा समझा और देखो क्या प्लानिंग की उसने, क्या किया आगे देखिए। वो सोचता रहा, उसको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, उसके मन में शांति नहीं मिली। वो क्या करता है, उसने मतलब अपनी जो इच्छाएं हैं, ज़रूरतें हैं और जो कर्ज है उसको पूरा करने के लिए उसने क्या किया, सोचना शुरू कर दिया कि काश कैसे न कैसे मुझे कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा कि जिससे मैं अपना जो कर्ज है वो चुका सकूं और जो अपना परिवार का पालन पोषण है वो तरीके से कर सकूं। ठीक है। ये कौन सोचता है? ये सोचता है शंकु। अब आगे देखिए क्या सोचता है। वो नेक्स्ट डे जब रात में ये चीज़ सोचता रहता है तो नेक्स्ट डे क्या होता है, वो अपने वहाँ जाता है फैक्ट्री में जहाँ पर वो क्या करता है, काम करता है। आगे देख क्या होता है, तो वो जैसे फैक्ट्री में जाता है तो जो उसका फैक्ट्री का जो मालिक होता है यानी कि इंजीनियर होता है, उसके पास एक सोने की घड़ी होती है।
क्या होती है? सोने की घड़ी होती है, जिसके ऊपर ये चैप्टर डिपेंड है। तो क्या होता है देखिए, वो जो घड़ी होता है वो ये सोचता है शंकु कि ये जो घड़ी है वो सिर्फ अभी सोच रहा है, रियल में उसने कुछ भी नहीं किया अभी। ठीक है, वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि ये जो इंजीनियर के पास सोने की घड़ी है, ठीक है, क्यों ना इसको चुरा लिया जाए और चुरा के अपना जो एक्सपेंस है यानी कि जो खर्चे हैं, जो उसकी ज़रूरत है कि खर्चे हैं, उसे पैसे की आवश्यकता है कि इस घड़ी के माध्यम से क्या होंगे, वो पूरे हो जाएंगे। ये सब चीज़ कौन सोचता है? शंकु सोचता है। तो क्या होता है, जैसे वो फैक्ट्री में काम करने जाता है तो सभी वर्कर वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, शंकु जिनमें शंकु भी एक होता है। तो क्या होता है, जो इंजीनियर होता है वो अपनी जो घड़ी है वो उतार कर फैक्ट्री में एक मेज पर रख देता है। कहाँ रख देता है? फैक्ट्री में एक मेज पर रख देता है। और क्या करता है, और दोपहर में जब 1 बजता है ना खाना खाने के लिए, वो मानो उस घड़ी को वहाँ पर रखकर चला जाता है। सभी व्यक्ति जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं वो 1 बजने के बाद अपने अपना लंच लेकर खाने के लिए चले जाते हैं। और जो वो इंजीनियर है वो अपनी घड़ी को क्या करता है कि अध खुली यानी कि जो आधी खुली खिड़की होती है उसके पास एक मेज रखी होती है, उसके ऊपर रख देता है उस घड़ी को। क्यों? क्योंकि जिससे ये घड़ी जो रखी है, ये रखी हुई घड़ी जो है दिखाई दे, क्योंकि वो देखता भी रहे और घड़ी वहाँ की वहाँ सुरक्षित रहे। वो घड़ी उतार के रख देता है और भोजन के लिए स्वयं चला जाता है और घड़ी वहीं पर रखी रहने देता है। और जो मतलब उसके फैक्ट्री के कर्मचारी होते हैं और वो भी क्या करते हैं, खाना खाने के लिए चले जाते हैं। तो शंकु बचता है, वो ये बचता है, तो वो सोचता है कि ये घड़ी रखी है सोने की, क्यों ना मैं इस घड़ी को चुरा लूँ। क्या कर लूँ? मैं इस घड़ी को चुरा लूँ। वो सोचता है कि अगर मैं इसे चुरा लूँगा तो मेरे जो खर्चे हैं, मेरी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो ही जाएंगी। वो सिर्फ अभी सोच रहा होता है। ठीक है, वो कहता है कि भाई सोने की घड़ी है और वो उसको चुराने के लिए बल्कि पक्का मन बना लेता है कि हाँ मुझे ये घड़ी चुरानी ही है। और क्या सोचता है कि अगर मैं इस घड़ी को चुरा लूँगा तो जो मेरी घर के खर्चे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे और जो मेरा कर्ज है स्टोर वाले का या फिर अदर का वो भी पूरे हो जाएंगे, फिर मैं अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकूँगा। ये कौन सोचता है? ये सब चीज़ें किसके माइंड में चल रही होती है? शंकु के माइंड में चल रही होती हैं। तो वो अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए इन सब चीज़ों को सोचता है। तो क्या करता है आगे वो देखिए, ठीक है, उसने मतलब अभी चोरी नहीं की थी, तो वो चुराने की मतलब अभी सिर्फ प्लानिंग कर रहा होता है। देखो वो वास्तव में चोर नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करता है, वो सोचता है कि अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो मेरी जो आवश्यकताएं हैं सारी वो पूरी हो ही जाएंगी। वो ये सब चीज़ सोचता है और क्या करता है, थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है। किसके लिए? घड़ी को चुराने के लिए। वो अपना पक्का मन बना लेता है कि मुझे घड़ी चुरानी ही है। तो वो क्या करता है देखिए,
तो जो घड़ी होती है वो अध खुली खिड़की के पास मेज़ पर रखी होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, उसको वो जैसे कि घड़ी चुराने के लिए हाथ बढ़ाता है, तो मानो उसको ऐसा लगता है कि उसका जो हाथ है वो काँप रहा है। क्या हो रहा है? काँप रहा है, क्योंकि वो जो है वो रियल चोर नहीं है। वो उस घड़ी को क्या कर लेता है, अपनी मतलब चोरी उठाने से झिझकता है, यानी कि हेजिटेशन होती है उसे। क्यों? क्योंकि उसने कभी चोरी तो की नहीं, वो रियल चोर थोड़ी ना था, वो तो बस ये था कि उसकी मजबूरी थी। तो उन मजबूरी को पूरा करने की, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो चोरी करने की सोच रहा था कि अगर मैं चोरी कर लेता हूँ तो मतलब मेरी जो आवश्यकताएं हैं वो सारी पूरी हो ही जाएंगी, कि वो थिंक करता है। तो जैसे वो क्या करता है, जैसे घड़ी रखी होती है मेज पे और घड़ी को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। क्या करता है? घड़ी को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और वो उसको उठा भी लेता है। जब वो उस घड़ी को उठा लेता है ना, तो उसको ऑटोमेटिकली क्या होता है, पसीने पसीने आ जाते हैं, जो कहते हैं ना घबराहट। कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई गलत काम कर रहा है, अगर अच्छा व्यक्ति है और वो गलत काम कर रहा है, तो उसको गलत काम करते समय क्या होगा, घबराहट होगी। वो सोचेगा, सब चीज़ सोचेगा, सबके बारे में सोचेगा और वो उस काम को करने से रुक जाएगा। तो यही सब चीज़ किसके लिए होता है? यही सब चीज़ किसके साथ होती है? शंकु के साथ होती है। किसके साथ होती है? शंकु के साथ होती है। जैसे वो घड़ी को हाथ आगे बढ़ाता है उठाने के लिए, तो क्या होता है, वो हेजिटेशन हो जाती है, उसको डर लगने लगता है कि मैं घड़ी चुरा रहा हूँ तो मुझे कोई देख ना ले, ये ना कर ले, ये कुछ ना कह दे। वो सब चीज़ सोचता भी रहता है और अपना काम भी करता रहता है। मानो ऐसा लगता है उसके मन में, मस्तिष्क कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है। मस्तिष्क बोलता है उसका तू चोरी कर ले, दिल बोलता है उसका तू चोरी मत कर। लेकिन फिर भी वो सबको इग्नोर करके, सब चीज़ छोड़ छाड़ के वो क्या करता है, उस घड़ी को उठा लेता है और अपनी जेब में रख लेता है। क्या कर लेता है? घड़ी को उठा के अपनी जेब में रख लेता है। उसके बाद क्या होता है, वो जैसे उसको अपनी उसमें रख लेता है पॉकेट में, तो मानो उसको ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने देख लिया। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि मैंने चोरी तो कर ली, लेकिन क्या है, मुझे किसी ने देख लिया। और उस घड़ी को रख जेब में रखने के बाद क्या होता है, वो इतना हेजिटेट हो जाता है कि मानो ऐसा लगता है कि उसको वहाँ पर पकड़ लिया। उतना व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है कि मैंने चोरी तो कर ली, लेकिन कैसे कर ली और क्यों कर ली, ये क्वेश्चन उसके माइंड में हमेशा चलता ही रहता है। तो जैसे वो घड़ी चुरा लेता है, तो अपने आप ही क्या होता है, कांपने लगता है जोर जोर से। घड़ी चुराने के बाद उसको क्या महसूस होता है, जैसे वो घड़ी चुरा के खड़ा हो जाता है, पसीने तो उसका आते हैं नॉर्मली, नॉर्मली बात है, तो सभी के साथ होता है। हम भी अगर चोरी करने लगे, आप लोग भी चोरी करने लगो और आपको अगर अच्छे इंसान हो तो आपको हेजिटेशन होगी। लेकिन अगर आपका ये रूटीन चोरी करने का डेली है तो आपको हेजिटेशन नहीं होगी। वही बात थी शंकु की, उसने वो घड़ी वहां पर अपनी पॉकेट में रख तो ली, लेकिन क्या हुआ, वो उस घड़ी को रखकर बहुत तेज तेज कांपने लगा और डरने लगा कि अब मुझे क्या होगा, जो मेरा इंजीनियर है, मालिक है, वो मुझे क्या होगा, काम से निकाल देगा, जिससे जो मेरा रोजगार है वो छिन जाएगा। और वो मतलब घड़ी चुराने के बाद ये सब चीजें सोचता रहता है खड़ा हुआ वहां पे, कि अगर इंजीनियर को पता चल गई कि घड़ी मैंने ही चुराई है, एक तो मेरी बेइज्जती होगी, सब मुझे हंसेंगे, सब मुझ पर, सब मुझे गलत समझेंगे और क्या नाम, मुझे नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। मेरी पूरे कंपनी में या फैक्ट्री में जो भी है उसमें क्या होगी, इंसल्ट होगी, जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। हर कोई मुझे गलत नज़रों से देखेगा कि ये तो चोर है, सब मुझे चोर चोर ही कहेंगे। ये सब चीज़ किसके माइंड में चल रही थी? शंकु के माइंड में लगातार चल रही थी। तो वो ये सोचता है कि मुझे सब बहुत गंदी नज़रों से देखेंगे, तो चोर है, सब मुझे चोर कहलाएंगे, मेरे बच्चों का भी इससे भी इफेक्ट पड़ेगा। और वो चुराने के बाद घड़ी को ये सब चीज़ सोचता भी है और वहीं खड़ा रहता है
और वो व्याकुल रहता है कि मैंने ऐसा कर कैसे लिया, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। और वो सोचता है कि अगर मेरे को सबको पता चल गया तो जो सारे कर्मचारी हैं कंपनी के, फैक्ट्री के, वो मुझ पर क्या होंगे, हंसेंगे। और वह वो स्वयं के लिए कहता है कि मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वैसे ही मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, जो भी थोड़ा सा रोजगार है वो मुझे छिन जाएगा। और अगर मैं चुरा भी लेता हूँ घड़ी मानो, तो ऐसा लगता है जैसे मैं बाहर निकलूँगा और जो कम उसका फैक्ट्री का गार्ड होगा वो मुझे किसी ना किसी तरह से पकड़ ही लेगा। और जब मुझे पकड़ लेगा तो मेरी बहुत सारी इंसल्ट होगी सबके सामने। वो ये सोचता रहता है और क्या करता है, उस घड़ी को जहाँ से उसने वो घड़ी उठाई थी वो उस घड़ी को वहीं पर रख देता है, ये सोचकर कि लोग उसे क्या कहेंगे। ये उसने सही किया, उसने 1% चोरी तो की, लेकिन क्या किया, चोरी करते हुए उसने चोरी को रोक दिया। उसके मन ने गवाही नहीं दी कि मैं चोरी करूँगा, इसीलिए उसने उस घड़ी को वहाँ पर रख दिया और वहाँ से चला गया। ये तो थी आपके चैप्टर की हिंदी। इस चैप्टर से हमें शिक्षा क्या मिलती है? देखो, इंग्लिश में अगर हमारे चैप्टर दिए होते हैं बच्चों, तो वो किसी ना किसी थीम पर आधारित होते हैं, यानी कि कोई ना कोई हमें तो थॉट है वो दे के जाते हैं। तो इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, और यदि हम चोरी कर लेते हैं तो उसका हमें नेगेटिव पॉइंट ज़रूर सोचना चाहिए। अगर हम कोई चोरी क्या, हमें कोई भी गलत काम नहीं करने चाहिए। क्यों? कोई भी गलत काम करते हो तो आप लोग को क्या लगता है कि आपको कोई नहीं देखता, आपको कोई ना कोई देख ही लेता है। कहते हैं ना कि अच्छा काम इतना जल्दी नहीं देखा जाता जितना कि बुरा काम देखा जाता है। इसलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके आप लोग अच्छे बनिए, अच्छे काम करिए और अपना पढ़ाई में अच्छे से मन लगाइए। इस चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स के रूप में, जो कि आपके एग्ज़ाम में 2 आते हैं। आपके इस बार 70% कोर्स है, 30% लॉस हो चुका है। वो सब चीज़ आपको वीडियोज़ में बता दी जाएंगी आगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।